मैंने तो बस सड़क किनारे उगे कुछ जंगली बेर तोड़े थे। मुझे क्या पता था कि वो एक नरभक्षी फूल का जाल है। मैंने हाथ में पकड़ी तलवार से बेलों को समय रहते काट दिया। वो नरभक्षी फूल फिर अपने असली रूप में लौट आया। तभी मेरे पास मौजूद धातु का गोला मुझे इस जंगल में जिंदा रहने के नियम बताने लगा। मुझे बस इतना याद था कि मेरी आंख एक कांच के टैंक के अंदर खुली थी। मुझे अपना नाम तक याद नहीं था। मेरे सामने बस एक धातु का गोला था जो बार बार पूछ रहा था, क्या तुम्हें भूख लगी है? उसके बाद वही धातु का गोला मुझे इस खतरनाक जंगल में ले आया। मैंने एक विशाल तलवार बाहर निकाली। उसने कहा कि अगर मैं इस भूल भुलैया से बाहर निकल गया तो मुझे आजादी मिल जाएगी। शुरुआत में मैंने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर मैं एक सूनी बंजर जगह पर पहुंचा और एक छोटे तालाब से पानी पीने ही वाला था। भूख से बेहाल होकर मैंने तलवार उठाई और एक छोटे से कीड़े का पीछा करना शुरू कर दिया। धातु के गोले की हौसला अफजाई के बीच मैंने अपनी पहली शिकार पूरी की, लेकिन वो कीड़ा सिर्फ एक बचा था। उसका असली विशाल रूप मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ चुका था। मैंने पूरी ताकत से मुकाबला किया, मगर मैं उसके सामने बिल्कुल कमजोर था। वो दानव लगातार मुझ पर हमला करता रहा। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली खड़की। उस दानव का ध्यान पल भर के लिए भटक गया। मैंने मौका देकर पास पड़ी तलवार उठाई और सीधे उसके सिर में घोंप दी। आखिरकार मुझे खाने के लिए काफी मांस मिल गया। मैं बड़े बड़े निवाले निगलकर अपना पेट भरने लगा। उस दिन के बाद धातु के गोले के मार्गदर्शन में मेरी असली लड़ाई शुरू हुई। शुरुआत में ज्यादातर शिकारी जीवों को देखकर मैं डरकर भाग जाता था, लेकिन जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ती गई मैं वापस लौटा और एक एक करके सबका शिकार करने लगा। कई भयानक राक्षस मेरे हाथों मारे गए। आखिर मैं उन खंडहरों तक पहुंच गया जहां अंतिम युद्ध होना था। यही इस भूल भुलैया का निकास द्वार था। लेकिन तभी मेरे चारों तरफ भूत जैसी आकृतियां दिखाई देने लगी। फिर आसमान से लाल चमक से घिरा एक विशाल दैत्य नीचे उतरा। मैंने गुस्से से दहाड़ लगाई और पूरी ताकत के साथ उसकी ओर दौड़ पड़ा, लेकिन उसने एक ही थप्पड़ में मुझे जमीन पर गिरा दिया। उस दैत्य ने मुझे इतनी बेरहमी से कुचला कि मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। मैं जमीन पर पड़ा लगातार खून बहा रहा था। तभी मुझे समझ आया कि धातु का गोला पहले से सब जानता था। उसने अचानक अपना मुंह खोला और मेरे शरीर के अंदर घुस गया। उसी पल मुझे सच्चाई समझ में आई। मैं सिर्फ एक शरीर था जिसे उसने अपने लिए पाला था। उसने मुझे जिंदा रहने में इसलिए मदद की थी ताकि वो मेरे शरीर का इस्तेमाल करके इस भूल भुलैया से बाहर निकल सके। जैसे ही धातु का गोला और शक्तिशाली हुआ, उसने उस विशाल दैत्य को पल भर में निगल लिया। लेकिन जब वो बाहर निकलने ही वाला था, तब मैंने अपनी आखिरी इच्छा शक्ति जुटाई। मैंने अपना हाथ सीधे अपनी छाती में घुसाया और एक ही झटके में उस धातु के गोले को बाहर खींच लिया। धातु का गोला निकास द्वार तक तो पहुंच गया, लेकिन उसके सामने दरवाजा फिर से बंद हो गया। ये अब तक का उसका सबसे करीबी मौका था बाहर निकलने का, लेकिन उसके पास समय की कमी नहीं थी। उसके बाद प्रयोगशाला में फिर से एक नया शरीर तैयार किया गया और धातु के गोले ने एक बार फिर वही शब्द कहे, तुम्हें भूख लगी होगी।